Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the principles of counseling. तो जैसे कि हमने गाइडेंस पढ़ा, उसमें भी हमने गाइडेंस के प्रिंसिपल्स किए कि जब हम किसी को गाइडेंस देते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काउंसलिंग, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो ये अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं काउंसलिंग के, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए कि जब हम काउंसलिंग करते हैं, चाहे वो किसी स्टूडेंट की हो, चाहे किसी एडल्ट की हो, कोई भी हो, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। कि जैसे मैं एक काउंसलर हूँ, ठीक है, और आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, तो आपका चाहे कैसा भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, आप कोई भी कल्चर के क्यों ना हो, मुझे एज अ काउंसलर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को देख के आपको काउंसिल नहीं करूँगी कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो। नहीं, मेरे लिए आप एक काउंसली हो और मुझे आपको काउंसिल करना है, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम भेदभाव नहीं करेंगे ये सोच के एज अ काउंसलर कि हाँ ये तो किसी और धर्म का है। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं एक काउंसलर हूँ, ठीक है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगी कि सिर्फ ये धर्म वाले लोग ही मेरे पास आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए। नो, क्यों? दूसरे रिलीजन वालों को क्या कोई दिक्कत नहीं आती? क्या उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवानी? फिर उनके लिए क्या अलग काउंसलर बनेगा? नहीं, ठीक है। तो सबके लिए काउंसलर एक ही होता है और काउंसलर को भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस फॉलो करना पड़ता है। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मेन नेचर है काउंसलिंग का यही है कि ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब प्राइवेट, ये किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताया जाता। ये दो पर्सन्स के बीच की बातचीत होती है जो तीसरे को नहीं पता होती और ना ही बतानी चाहिए, ठीक है। एज अ काउंसलर मुझे जो भी चीज़ पता लगेगी उस पर्सन के बारे में कि उसको क्या दिक्कत है, उसको क्या मैं सल्यूशन दूंगी, वो चीज़ें सिर्फ मेरे तक ही रहेंगी और उस पर्सन तक ही रहेंगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम्स द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, वो पर्सन इंडिविजुअल हमारे पास आया अपनी प्रॉब्लम लेके, तो हमें अच्छे से उससे बातचीत करनी है, ठीक है। डांटना नहीं है, उसको कंफर्टेबल फील करवाना है। और जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी। तो वर्बल एज यू ऑल नो, जो बोल के हम एक्सप्रेस करते हैं उसको वर्बल बोलते हैं। और जब हम अपने एक्शंस के थ्रू खुद को प्रेजेंट करते हैं, कि जैसे हमारी नर्वसनेस हमारी आईज से पता लग जाता है कि हम थोड़े घबराए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, जो हम बोल के नहीं बट सामने बैठे पर्सन को हमें पता लग जाता है कि ये ऐसा है, कुछ बिहेव कर रहा है अलग से, तो वो नॉन वर्बल हो जाता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट। कि मैं एज अ काउंसलर सामने वाले को पहले ही जज नहीं करूँगी, ठीक है। मैं अपने बेसिस पे उसको जज नहीं करूँगी, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ, उसको जज करने के लिए नहीं बैठी कि हाँ ये तो ऐसा पर्सन है, ये वैसा पर्सन है। नो, ठीक है। मेंटल एटीट्यूड, डू नॉट क्रिटिसाइज और कमेंट नेगेटिवली रिगार्डिंग पेशेंट्स कंप्लेंट्स, ठीक है। चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम है, जो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया है काउंसलिंग, ठीक है, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। मैं उल्टा कमेंट नहीं करूँगी कि हाँ तेरी भी गलती हो सकती है, तू भी इसको ऐसा कर, उसने तेरे को बोला तू भी ऐसा जाके बोल। नहीं, ये सब नेगेटिव कमेंटिंग नहीं करनी है, मुझे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ के बस उसको बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इम्पैथी। तो इम्पैथी और सिंपैथी दो वर्ड्स हैं। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी एज यू ऑल नो, हम पीटी फील करते हैं कि हाँ तेरे लिए हमें बहुत बुरा लगा, ये वो, ठीक है। इम्पैथी क्या होता है कि जब हम खुद उस पर्सन की हम सोचते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, वो होती है इम्पैथी। कि आप कैसे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन में, ठीक है। मीन्स इंस्टेड ऑफ शोइंग सिंपैथी पुट योरसेल्फ इन पेशेंट शूज। कि जिस जगह पे आज वो है, खुद को वहाँ उस जगह पर रख के सोचो कि अगर ये चीज़ मेरे साथ होती तो मैं क्या करता। तो एज अ काउंसलर एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि मैं जब खुद को उसकी जगह पे रख के सोचूंगी तो मैं सोचूंगी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर मुझे सल्यूशन आएंगे। तो एक काउंसलर का काम यही है कि वो एम्पैथी और एम्पैथी का प्रिंसिपल फॉलो करे, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी।
तो देखिए इंडिविजुअलिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो गाइडेंस में भी ज़रूरी है और काउंसलिंग में भी। मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस हमें ध्यान में रखना है। हर एक पर्सन सेम नहीं हो सकता, हर एक की प्रॉब्लम सेम नहीं हो सकती और हर एक का सोल्यूशन सेम नहीं हो सकता। ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट इनके सोल्यूशंस हैं और वो सोल्यूशन हमें एज अ काउंसलर ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि हर एक पर्सन की अपनी प्रॉब्लम है और हर एक को हमने अलग तरह से डील करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट means not getting emotionally involved with the patient and avoid getting carried out with his feelings। हम काउंसलर हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उससे इमोशनली अटैच नहीं होना कि जो भी आया है चलो जी वो अपना रोना रो रहा है, आपको बता रहा है अपनी प्रॉब्लम, आप भी उसके साथ बैठ के रोने लग जाओ, तो फिर आपके और उसमें फ़र्क क्या रह गया। ठीक है, आप एक काउंसलर हो, आप उसकी प्रॉब्लम सुनोगे, इमोशनली अटैच नहीं होगे कि कोई ना अगर तेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप एक काउंसलर हो, आपको अपनी ड्यूटी करनी है, वो आपके लिए आपके पास सिर्फ काउंसलिंग के लिए आया है और आपको उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, तो डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड। देन प्रिंसिपल फॉर रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी पर्सन हो, रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को लेके नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना कि अरे ये कैसा बंदा आ गया, आज इसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ऐसा हमने कुछ नहीं सोचना। ठीक है, हमारे लिए सब बराबर हैं, सबकी हमने प्रॉब्लम सुननी है और उसको सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, देन ट्रस्ट एंड रैपो, तो देखिए ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आ रहा है मेरे पास काउंसलिंग के लिए तो मैं उसकी जितनी भी बातचीत है वो कॉन्फिडेंशियल रखूँगी, क्योंकि वो भी भरोसा रख के मुझे ये बात बता रहा है, तो ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, प्राइवेट ही रहनी चाहिए और जो मतलब रैपो है काउंसलर और काउंसली के बीच वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ प्रोफेशनल बाउंड्रीज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि प्रोफेशनल बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है, इमोशनली अटैच नहीं होना उस पर्सन से। ठीक है, कि हाँ तेरे को अगर ज़रूरत है कोई नहीं मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ऐसे आप एज अ काउंसलर किस किस की हेल्प करते जाओगे। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने सिर्फ बाउंड्रीज में रहना है, इतना आपका काम है, तो आपने सोल्यूशन देना है, बाकी का काम वो खुद करेगा। ठीक है जी, तो ये सारे थे प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.